करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिवजी अपने बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिने तथा बाएं ओर ब्रह्मा तथा विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चले। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में शिव की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहन पर चला जा रहा था। शिवजी बहुत धीरे धीरे चलते थे, जिससे कि किसी को कष्ट न हो। जिस जिस देश में शिवजी आते थे वहां अन्न को भेंट दी जाती थी। इसी प्रकार चलते चलते शिवजी अलकापुरी के निकट जा पहुँचे तथा निधिनाथ कुबेर की विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ कुबेर ने शिवजी की पूजा की। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आवे उसका सत्कार करे तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे। फिर शिव जी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिवजी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों को बनाने में प्रवृत्त हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया। बीच में एक मुख्य स्थान शिवजी के लिए निर्मित किया गया। इसके पश्चात उसने शिवजी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिवजी कैलाश को चलें तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। तब निधिपति कुबेर ने सबकी ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बिठाकर पूजा करें, जिसमें हमारा मनोरथ सफल हो। शिवजी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार कर ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु से यह कहा कि शिवजी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, अब विलंब न कीजिए। तब ब्रह्मा तथा विष्णु ने शिवजी से कहा, है प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिवजी ने प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए और शिवजी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मलकर धोया। उसके पश्चात शिवजी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर सुभोगित हुए। ब्रह्मा ने वेदध्वनि प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिवजी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। समस्त देवताओं ने शिवजी की पूजा की। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव मनाया। सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता, गण आदि सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। तब शिवजी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिवजी सबको अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हुए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया।
केवल ब्रह्मा तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने यह कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर वे दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले आए। फिर शिवजी ने निधिप्ति कुबेर का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिप्ति कुबेर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेममग्न हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिप्ति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुँचे। इसके पश्चात शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। यह शिव अवतार तथा शिवजी के कैलाश जाने तक का वर्णन है। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी की सहस्रों लीलाएं हैं। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसको सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की कथा में हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने काम के वशीभूत हो अपनी ही पुत्री से भोग करना चाहा और फिर शिव जी ने उन्हें रोककर उन पर क्रोध किया। भगवान सदाशिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन श्री शिवजी की माया ने ब्रह्मा जी को जिस प्रकार नचाया, वह कथा इस प्रकार है कि सृष्टि की वृद्धि के हेतु ब्रह्मा ने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर उनके हृदय में कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है। अस्तुल, उस समय शिवजी ने यह लीला दिखाई कि उनके मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई जिसको देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाए। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या, देवलोक में भी कोई नहीं थी। वह नख से शिखा तक नवीन पूर्णचंद्र के समान प्रभाशालिनी, गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामिनी को देखकर ब्रह्मा जी के हृदय में काम वासना जाग ही उठी और उन्होंने उसके साथ रमण करने की इच्छा से अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। परंतु दक्ष आदि ने उस समय उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वे सब दक्ष आदि उनके पुत्र स्वयं उसकी ओर पाप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय ब्रह्मा अपने मन में उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहे थे, उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहीं उत्पन्न हो गया। वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनसे इस प्रकार कहने लगा कि हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दें। आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूंगा। अस्तु, आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। उस पुरुष की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर के सब अंग कांप उठे थे। आज मैं तेरा नाम मनमथ रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मनसिज, मदन, कामदेव आदि तेरे अनेक नाम होंगे। तू अपने इन 5 बाणों द्वारा तथा अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशीभूत कर लेगा। संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को बहुत से अधिकार प्रदान किए। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर उनके हृदय में प्रसन्नता भर गई तथा आसन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देख बहुत आनंद हुआ। उसे सभी ने बहुत आदर दिया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा होगा। तथा इस घटना के उपरांत जबकि वे सभी लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष को सीधा किया, जिसके पड़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह धनुष को चढ़ाए हुए ब्रह्मा के पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि ब्रह्मा जी ने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। अस्तु, उसने ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या को उनके समीप खड़े देखकर उनके ही ऊपर अपना मोहन नामक बाण चला दिया।
तदुपरांत उसने उनके अन्य पुत्रों को भी अपने उस बाण द्वारा मूर्छित कर दिया। इस प्रकार वे सब उसके वशीभूत हो गए। जब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसने संध्या के हृदय पर भी एक ऐसा बाण मारा कि जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। वे सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण उन्हें किसी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा था। ब्रह्मा जी को इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर शिवजी के निकट जा पहुंचा और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर उन लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही उन लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा तथा उनके पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उस समय शिवजी ने ब्रह्मा की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे कुमार्गामी क्यों हो गए? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा। तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हुए, यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला कोई नहीं देखा। इस प्रकार शिवजी ने ब्रह्मा की बहुत निंदा की। तदुपरांत वे उनके पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, हे मरीचि आदि तुम लोग